Hello, welcome to Sanat Easy Mind Tutorials. One step to make your way easy. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BIS का जो SSA का एग्जाम हुआ था सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। इसको लेकर बहुत डाउट है आप लोगों के मन में और बहुत सारे बच्चे भी इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं और मुझे फोन कॉल भी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम को होते हुए बहुत दिन हो गया है और अभी तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। इससे रिगार्डिंग हमने एक RTI भी फाइल किया हुआ था, तो RTI का जो रिप्लाई है उसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो RTI का रिप्लाई फाइनली हमने रिसीव कर लिया है और हम देखेंगे इस वीडियो में, जानेंगे क्या उन्होंने RTI रिप्लाई दिया है और इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीटली, तो आपको सभी चीज समझ में आ जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है आपको मिल सके। और सभी से मेरा ये निवेदन है दोस्तों कि आप लोग प्रिपरेशन अपना जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जो कि है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका टायर 2 में अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, और अगर आपको ऐसे भी कंप्यूटर का अगर जनरल नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानना है आपको, और कहीं पे भी आप काम करते हैं जहां पे आपको ऐसा स्किल्स चाहिए, तो आप बिल्कुल ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप देख सकते हैं, सिर्फ 49 रुपीज का है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखना है, तो आप राइट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं आई बटन पर, वहां पे जाके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे टैब समझाए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक पीडीएफ जो आपको सॉल्व करना है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन सकते हैं। सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर्ड हुआ है, तो लैंग्वेज का आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी एडवांस फंक्शन है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस, सभी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका रिप्लाई आया हुआ था BIS के तरफ से। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका नजर आ रहा है, हाउ मेनी पोस्ट्स आर वैकेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर so and so for the post of senior secretariat assistant as of 1st of May 2021। तो कितने पोस्ट वैकेंट है SSA पोस्ट के लिए, हमने ये पूछा था। तो रिप्लाई आया, एज पर द एडवर्टाइजमेंट विच इज अवेलेबल ऑन BIS वेबसाइट। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था उसमें जितने पोस्ट मेंशन किए गए थे उतना ही वैकेंट है। उसके बाद हमने पूछा था, प्लीज प्रोवाइड द कम्युनिटी वाइज वैकेंट पोस्ट फॉर द सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एज ऑफ 1st of May 2021। तो इसमें भी रिप्लाई वही आया कि एज पर द एडवर्टाइजमेंट। ओके फाइन। इसके बाद पूछा था कि प्लीज प्रोवाइड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम्युनिटी वाइज हु हैव सक्सेसफुली अपीयर्ड फॉर टियर 1 एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ SSA। तो ये हमने पूछा था कि अटेंडेंस कितना है, टियर 1 का जो एग्जाम हुआ था सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, कितने लोगों ने अपीयर किया था। और कम्युनिटी वाइज हमने पूछा है, कम्युनिटी वाइज इन द सेंस जनरल में कितना लोगों ने अपीयर किया था, SC में कितना किया था, ST में कितना किया था, इस तरीके से। तो इसका रिप्लाई एटलीस्ट उन लोगों को यहाँ पे नंबर वाइज दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि काइंडली विजिट BIS वेबसाइट फॉर द अपडेट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेंटेटिव डेट ऑफ टियर 2 एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर सो एंड सो। तो यहाँ पे हमने पूछा था कि हमको इंफॉर्मेशन दीजिए कि टेंटेटिव डेट दीजिए, बस टियर 2 एग्जाम का जो होगा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए उसका डेट दीजिए। आप मंथ भी दे सकते हैं, टेंटेटिव पूछा था हमने, रिजल्ट का डेट भी नहीं पूछा था, हमने पूछा था टियर 2 एग्जाम का डेट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, काइंडली विजिट BIS वेबसाइट फॉर अपडेट्स। तो ये आप देख सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जो IBPS का एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है, वहां पे आपका बहुत पहले ही जब रिक्रूटमेंट निकलता है उससे भी पहले आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर ऑलरेडी बना हुआ होता है, जिसमें आपको पता होता है कि कब एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता चल जाता है। तो ये चीज हम लोग पूछ सकते हैं उनसे टेलीफोन करके कि ये आपको बताना चाहिए एटलीस्ट। तो ये उनको एटलीस्ट बताना चाहिए था, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो रिप्लाई इन्होंने दिया है सभी में इन्होंने यही लिखा है कि आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहीं पे ही आपको पता चल पाएगा जो भी अपडेट है टाइम टू टाइम। तो ये तो हम लोग ऑब्वियसली करते ही हैं, वेबसाइट को हम लोग विजिट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको जो टेंटेटिव डेट है टियर 2 एग्जाम का वो बता देना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, IBPS का एग्जाम होता है
उनका कैलेंडर ऑलरेडी बहुत दिन पहले निकल जाता है, जिससे कि आपको ईजी हो जाता है प्रिपरेशन करने में। और यूपीएससी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वहां पे भी कैलेंडर ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया तो होता है, और इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि इनको एटलीस्ट टीयर 2 एग्जाम का जो डेट है वो बता देना चाहिए, और जो इनका टीयर 1 में जितने अटेंडेंस है वो एटलीस्ट कम्युनिटी वाइज नहीं हो सके तो ऑल टोटल कितने कैंडिडेट्स ने अपियर किया था ये उनको जरूर बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया। ओके, हम लोग मान मान लेते हैं। इसके बाद तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक चीज आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग कॉल कर सकते हैं उनको, जो रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क का नंबर है वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि देखिए कि ये जो एग्जाम है वो बहुत दिन हो गया है एग्जाम होते हुए और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। बाकी कुछ रिक्रूटमेंट्स है जिनका कि अभी तक फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, लेकिन ये क्यों अटका पड़ा है ये आपको पूछना है। और आप मेल भी कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले एक कैंडिडेट का बात भी हुआ था, तो उन्होंने यही बताया था कि अभी जो काम है वो अंडर प्रोसेस है। तो इसका मतलब हम यही सोच सकते हैं कि अभी जो कोविड का रेस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे आपका कम हो रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में अनलॉक भी हो रहा है, और आपके जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है वो भी थोड़ा ढीला हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग तो ऑफिस भी ओपन हो रहे हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो टेंटेटिव डेट है, टीयर 2 एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है और रिजल्ट का डेट है वो आपका लगभग सितंबर महीने में आ सकता है। हम लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि अंडर प्रोसेस उन्होंने बोला है, तो 1 महीने का टाइम हम लोग लेते हैं अभी से। ओके, 1 महीने का टाइम अगर हम लोग लेंगे, ये दोस्तों मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतना टाइम जनरली लिया जाता है। आप इसको फाइनल मत समझिएगा क्योंकि ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है, कहीं से अथॉरिटी लेके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपना एक अनुमान बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो टेंटेटिव डेट है आपका टीयर 2 का या फिर जो रिजल्ट का, लगभग टीयर 2 का जो एग्जाम है मतलब स्किल टेस्ट और रिजल्ट है उसके बीच में आपका 10 से 15 दिन का फर्क रहेगा, 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम, इतना आपका गैप रहेगा। ओके, ये आप मान सकते हैं। और इसके बाद जो आपका टीयर 2 का मतलब जो डेट है, और या फिर आप मान सकते हैं ये जो आएगा ये लगभग आपका सितंबर के महीने में आने का चांसेस ज्यादा है। सितंबर के सेकेंड वीक में आप मान सकते हैं। ओके, सितंबर सेकेंड वीक इन द सेंस सितंबर 10 से लेकर सितंबर 15 के बीच में आप मान सकते हैं कि ये रिजल्ट आपका आ सकता है या फिर आपका एग्जाम का डेट आ सकता है। रिजल्ट तो पहले आएगा, उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसे आपको एक मोटिवेशन के रूप में बोलना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। ओके, आप लोग ये सोचिए कि हमने एक एग्जाम दिया है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यूपीएससी में जो लोग अपीयर करते हैं तो वो बहुत स्टेजेस में जाते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इवन इंटरव्यू तक वो लोग जाते हैं, और इंटरव्यू राउंड में उनका मतलब डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डीमोटिवेट हो जाए, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है वहां तक जाने का, इसका मतलब यही है कि आपने बहुत सारे चीजों को सीखा है अपने लाइफ में। ओके, बहुत डिसिप्लिन से आप लोग गुजरे हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर कोई और एग्जामिनेशन देते हैं जो उससे थोड़ा भी कम लेवल का है, तो आप इजीली उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके पास मेहनत है और हार्डवर्क है और डिसिप्लिन है, लगन है दोस्तों। ओके, तो ये सबसे बड़ी चीज है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि लोगों का ताना होता है, घर वालों का ताना होता है कि आपने इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं हो रहा है। ये सब चीजों को आप भूल जाइए, 5 चीजों को आप भूल जाइए लगभग, मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि आप ये भूल जाइए कि मेरा नहीं होगा। ओके, और ये भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे, इसको आप भूल जाइए। नेक्स्ट, आप लोग ये भूल जाए कि गिव अप करना भूल जाइए। ओके, ये सब चीजें आप भूल जाइए और मोटिवेट रहिए, खुश रहिए लाइफ में। ओके, अगर आपका कहीं और प्राइवेट जॉब भी हो गया तो वो भी आप खुशी से कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और जब तक ये आपका होता है तब तक आप उसको करते रहिए दोस्तों। ओके, क्योंकि लाइफ एक बार मिलता है तो लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि लाइफ मतलब बार बार मिलेगा आपको। ओके, तो इसमें लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स आपके लाइन में हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम है, सीजीएल और सीएचएसएल का इसी मंथ में अगस्त में लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, जैसे आरबीआई ग्रेड बी या फिर नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी, वो सबका एग्जाम है जो वो भी लगा हुआ है अपने आपके अगले महीने में, जैसे सितंबर के महीने में। इसके बाद आपका आईसीएआर का जो पोस्ट है, एएसआरबी एग्रीकल्चर में, वहां पे बहुत बढ़िया पोस्ट है वो दोस्तों, वो भी आपका लगा हुआ है अक्टूबर के महीने में। तो अगर आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस का अपडेट भी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बोलना चाहूंगा। स्किल टेस्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी चैनल पर, आप लोग जाके विजिट करके देख सकते हैं। ओके, और मोटिवेशन के रूप में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मानिए कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में और हम आगे भी करने जा रहे हैं।
ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जॉब पा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका फाइनल हो गया। इसके ऊपर आपको जाना है, इससे कुछ ज्यादा हासिल करने का, पाने का आपका इच्छा होना चाहिए। ओके, तो ये आप मान के चलिए। तो इसीलिए आप ये समझिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। तो कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों का डाउट था, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, कट ऑफ का भी मैं एक आपको अनुमान बताऊंगा, अंदाजा बताऊंगा। ओके, मेरा ओपिनियन बताऊंगा, इसको भी ऑफिशियल मत समझिएगा। ओके, ये भी कुछ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन मैंने भी फेस किया है और मैंने भी देखा है अपने लाइफ में। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कट ऑफ है, ये देखिए पेपर आपका 150 मार्क का हुआ था, ठीक है। तो 150 मार्क का पेपर हुआ था। 150 मार्क का पेपर आपका आरआरबी के जेई एग्जाम में होता है, जो जूनियर इंजीनियर का होता है। तो वहां पे आपके पोस्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पोस्ट बहुत होते हैं। और तो वहां पे कट ऑफ आपका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है ये, तो कट ऑफ वहां पे लगभग आपका 90 जाता है, ठीक है, 90 के आसपास जाता है। अगर 90 से ऊपर आपका मार्क है तो रॉ मार्क्स है, तो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस भी है, क्योंकि 2 शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया था, शायद मेरे को याद आ रहा है 1 या 2 दिन में लिया गया था। तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, फिर भी होने का चांसेस है। तो इसके रिगार्डिंग में ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है, और जो कट ऑफ में बताऊंगा वो पहले मैं आपका यूआर कैटेगरी के लिए बताऊंगा। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं एसएसए में टोटल 35 पोस्ट यूआर के लिए है और 79 पोस्ट टोटल है, ठीक है। तो इसको लेकर अगर हम बताएं यहाँ पे, तो जो कट ऑफ है आपका 120 से लेकर 150 तक, सॉरी 120 से लेकर 130 तक आपका कट ऑफ जाने का चांसेस है दोस्तों। ये मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, इन द सेंस डीवी के बाद आपका जो फाइनल, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के बाद डीवी होगा, डीवी के बाद एक और लिस्ट लगेगा। ओके, तो 3 मेरिट लिस्ट आपके लगेंगे। एक लगेगा अभी, एक मेरिट लिस्ट लगेगा स्किल टेस्ट के लिए, फिर दूसरा मेरिट लिस्ट लगेगा डीवी के लिए, फिर तीसरा मेरिट लिस्ट लगेगा आपका डीवी के बाद। ओके, तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट होता है। तो शायद ये डीवी और स्किल टेस्ट एक ही टाइम भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो डीवी के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, अपॉइंटमेंट लेटर का मेरिट लिस्ट, तो वहां तक का मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका 120 प्लस आ रहा है, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जॉब पक्का है मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, +-5 हो सकता है। आप इसको मान के मत चलिए कि पक्का है, लेकिन आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि हाँ, जॉब होने का चांसेस 90% से ज्यादा है। ओके, और ये है कि इससे +-5 आप कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपका कोई और कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC, तो इससे आप 10 मार्क 5 मार्क कम कर दीजिए। ओके, SC ST है तो 10 मार्क कम कर सकते हैं। देखिए, और जो आपका पहला है जैसे कि स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है मतलब टियर 2 के लिए, ये आप मान सकते हैं आपका मतलब 100 प्लस जाएगा, ठीक है, 100 प्लस या फिर 110 के करीब मान सकते हैं यूआर के लिए। लेकिन मैं ये फाइनल कट ऑफ का बात कर रहा हूं दोस्तों। ओके, तो आप निश्चिंत रहिए, मोटिवेट रहिए हमेशा। ऐसा मत सोचिए कि ये फाइनल एग्जाम आपका है, इसके बाद और कोई एग्जाम नहीं है। ओके, लाइफ को एंजॉय कीजिए, बस यही मेरा बोलना है आपसे। और इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट जानना है तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।